अभिमान एक ऐसी गंदगी है जो लगभग हर व्यक्ति के पास है। अभिमान तो है ही, किसी का मिट जाए तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, वरना अभिमान से बच पाना बड़ा कठिन है। आज व्यक्ति के पास तनिक सा पैसा आ जाए, तनिक प्रतिष्ठा आ जाए तो आदमी चलता नहीं, उड़ने लग जाता है। सही है कि गलत है? अभिमान में चलता है। और मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहता हूं कि भगवान आपको कितना भी धनवान बनाए, कितना भी अच्छा बनाए, पर जितने आप बड़े बनते जाना उतने झुकते जाना। आम का पेड़ जितना फलों से भरता है उसकी डालियां उतनी ही झुकती चली जाती हैं। जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना सहज होता है, सरल होता है, नम्र होता है। यदि आपके अंदर सहजता, सरलता, नम्रता नहीं है तो आप ये समझिए कि आपकी अकड़, आपका घमंड केवल उसकी तरह है। जब कबीरदास जी कहते हैं ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति, ना फल ही मिलते हैं ना छाया ही मिलती है। इसलिए इतना बड़ा मत बन जाइएगा कि आप किसी के काम ना आ पाओ। छोटे रहिएगा, काम आइएगा। अच्छा बताओ, नदी बड़ी है कि समुद्र बड़ा है? कौन बड़ा? समुद्र बड़ा है। क्षेत्रफल में तो समुद्र ही बड़ा है ना? समुद्र बड़ा है। एक दिन क्या हुआ, कुआं बोला, कुआं। नदी बोली कुएं से, ए कुआं सुन, तू बहुत छोटा है, चल मेरी पहचान ना एक बड़े समुद्र से है, तू मेरे में मिल जा, मैं तुम्हें और बड़ा बना दूंगी। कहां इतना सा रहता है तू, बहुत छोटा है तू। कुआं चल आजा। कुआं बोला, नदी बहन मुझे कुआं ही रहने दो, मुझे बड़ा नहीं बनना। क्यों? नदी बोली समुद्र बहुत बड़ा है, हम सारी नदियां उसी में जा जाके मिलती रहती हैं। हाँ बहुत बड़ा है, तू जानता नहीं है, तू छोटा है ना, तू कभी घर से निकला ही नहीं, तू क्या जाने, आजा। कुआं बोला, नहीं बहन, समुद्र बड़ा बहुत है पर किसी के काम नहीं आता। कोई भी एक व्यक्ति उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। उसके पास पानी बहुत है पर वो एक बूंद पानी किसी को नहीं देता। कुआं बोला, नदी मुझे कुआं ही रहने दे, मैं छोटा हूं तो क्या हूं, हजारों के काम रोज आता हूं। समुद्र बड़ा है तो क्या हुआ, किसी के काम नहीं आता। ऐसे बड़े होके आप क्या करोगे जो किसी के काम ही ना आ सको। अच्छा है कि आप छोटे हैं, कम से कम लोगों के यदि आप काम आ रहे हैं तो आप बड़े हैं। आप बड़े हैं पर अपने बड़े का अभिमान ना पाल लेना कि आप बड़े हैं। बड़े रहो, बड़े काम करो, पर उस बड़प्पन का घमंड ना पालना, क्योंकि नुकसान बड़ा होना नहीं है, बड़े होने का अभिमान बुरा है। मैं बड़ा हूं, ये अभिमान आएगा तो मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए अभिमान शून्य होकर सारे काम कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। मेरी मां, क्या करिएगा? अभिमान से शून्य हो जाइएगा, जीरो हो जाइएगा। मैं शून्य हूं। अभिमान आए, 2 थप्पड़ मारना अपने अभिमान को, चटाक चटाक। किसी बात का घमंड नहीं। और घमंड आए तो मेरी एक छोटी सी बात याद कर लो, कभी घमंड आएगा ही नहीं। आपको कभी घमंड नहीं आएगा। मेरी एक बात याद कर लो, कहो तो याद करा दूं। किस किस को याद कराऊं? अभिमान इसलिए आता है क्योंकि हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कर्ता, कि मैं करता हूं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानेगा कि मैंने किया, घर मैंने बनवाया, मैं तेरा पेट भर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैंने तेरी जान बचाई, मैंने किया। जहां व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है वहां अभिमान आने की संभावना 100% होती है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं,
और इस शरीर से हमसे और आपसे कुछ कुछ काम करवा रहे हैं। जो ईश्वर को कर्ता मानता है और स्वयं को ईश्वर की पुतली समझता है कि वो जैसे नचाएंगे हम वैसे वैसे, जहां कर्ता आप ईश्वर को मानते हैं वहां अभिमान आने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अभिमान, आपको अभिमान यदि है तो इसलिए है कि आप खुद को कर्ता समझ रहे हैं। सच बताओ, कर्ता कौन है? कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। सब भगवान करते हैं, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं? मैं कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, आप क्या करते हैं भैया? आप हैं? बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। आप क्या करती हो मेरी माँ? दादाजी बताएंगे हम। आप क्या करते हो? हाँ, हैं? बिजनेस, नौकरी। आपने कहा कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम खेती करते हैं, हम दुकान चलाते हैं इत्यादि। सबके अपने अपने विचार हैं, अपना काम भी है सबका अलग। क्या करते हो आप? सवाल यही था। आपने बोला हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। सच बताएं, आप नहीं करते काम, आपसे काम भगवान करवाते हैं। अर्जुन लड़े महाभारत के, भगवान ने लड़वाया। अर्जुन ने गांडीव चलाया कि भगवान ने चलवाया। अर्जुन तो बोल रहे थे कि मुझे युद्ध ही नहीं करना, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन तो उसी दिन हार गए थे जब पहले दिन मैदान में गए कुरुक्षेत्र, मैं नहीं लड़ता। किसने मोटिवेट किया? गांडीव पकड़े, चला रहे हैं बाण, पर बाण निशाने पे कौन लगवा रहा है? अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि भीष्म पितामह के शरीर को छेद सकें, छलनी कर सकें। बोलो हाँ, ये अर्जुन के बाणों की इतना भी बलवान नहीं थे भाई। अर्जुन योद्धा थे, इतने भी नहीं थे कि पितामह के भेद पाए, छलनी कर पाए। ये भगवान कृष्ण की क्या थी? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बर्बरीक जी ने कहा था। बर्बरीक जी जो आज वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, बर्बरीक जी से पूछा भगवान ने। बर्बरीक का कटा हुआ सिर रखा था वहीं पे कुरुक्षेत्र में। उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो भगवान ने बर्बरीक को ही काट दिया सिर। और बर्बरीक ने भगवान के हाथ से मरना चाहता था, तो बर्बरीक का सिर काट के रख दिया। बोले तुम पूरा महाभारत देखना, फिर आखिरी में हम मिलने आएंगे। तो आखिरी में भगवान गए, तो भगवान ने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक बताओ, पूरे महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा तुम्हें कौन नजर आया? क्योंकि तुमने तो पूरा महाभारत देखा, बताओ। बर्बरीक मुस्कुराए, बोले प्रभु पूरे अर्जुन बोले कि मुझे बोलेंगे, भीम बोले कि मुझे बोलेंगे। भगवान बर्बरीक ने कहा कि पूरे महाभारत में प्रभु मुझे आपके सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। ये अर्जुन तो जो बाण चला रहे थे वो यहीं गिर रहे थे, आपका चक्र उसे शक्ति दे रहा था। सबका घमंड चूर चूर हो गया। सबको लग रहा था मैं हीरो हूं। अर्जुन को लग रहा था महाभारत का हीरो मैं हूं। लेकिन भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ वही कर रहे थे, और अर्जुन को लग रहा था मैं कर रहा हूं। ऐसे ही अज्ञान हमारे और आपके अंदर है। हमें भी ऐसा लगता हम कर रहे हैं, हम नहीं, आप नहीं, भगवान हम सबसे करा रहे हैं। वो वही करवा रहे हैं जो वो करवाना, हम वही कर रहे हैं जो ईश्वर चाहते हैं। गौरी गोपाल में जितनी सेवा हो रही है मैं नहीं करता, वो भगवान ये सब करवाना चाह रहे हैं इस शरीर से, आपके शरीर से। आप यदि बिल्डिंग बनाते हो तो भगवान ये काम आपसे करवाना चाहते हैं कि तुम लोगों को घर दो बना बना के। ये मत मान लेना कि आप करते हो, ईश्वर ने आपको चुना है, वरना आप जैसे और भी बहुत लोग हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए
ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है। स्वामी विवेकानंद जी को भेजना था धरती पे, तुलसीदास जी को भेजना था, तो तुलसीदास जी को भेजे कैसे? तो तुलसीदास जी की मां को चुना कि तुम अपने पेट में रखो 9 महीने, फिर क्योंकि तुलसीदास जी को आना था, तो आए कैसे? तो किसी ना किसी स्त्री को तो चुनना पड़ेगा, तो उन्होंने तुलसी को चुना। बोलो हाँ, चुनते हैं भगवान, करते वही हैं। हमें अभिमान ऐसा है हम कर रहे हैं। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया, भीम का घमंड चूर चूर हो गया। बर्बरी को भगवान ने कहा जाओ, हमारी शक्ति तुम्हारे साथ सदा रहेगी, जाओ। आज से मैं तुम्हें बर्बरीक के नाम से अब कोई ना जानेगा, आज से मैं अपना नाम श्याम नाम तुम्हें देता हूं, खाटू में जाके रहना, तुम खाटू श्याम कहलाओगे, जाओ। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, आज वही भगवान की कृपा से खाटू श्याम बन के पूज रहे हैं। तो भगवान जिस पे हाथ रख दें वो पूज्य बन जाता है। बोलो हाँ, चाहे वो कोई भी हो। मैंने बताया ना कल, बंदर पे हाथ रख दिया, बंदर पूज्य हो गए हनुमान जी। जामवंत पे हाथ रख दिया, जामवंत पूज्य हो गए, वृक्षराज थे। बर्बरीक पे हाथ रख दिया, बर्बरीक पूज्य हो गए खाटू श्याम के नाम से। वरना कौन जानता, भगवान हाथ न रखते तो सिर काट दिया था, मार देते। नहीं नहीं, नहीं। तुम योग्य हो, तुमने मेरी भक्ति की। खाटू श्याम जी भी बैठे बैठे भगवान कृष्ण का ही माला जपते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। काशी में कोई मरता है, सुनते हो, आपने सुना होगा, मुक्ति मिलती है। काशी में कौन बैठा है? भगवान शंकर। बोलो हाँ, काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या जप रहे हैं? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। विश्वनाथ जी क्या जप रहे हैं? राम राम राम। काशी में जब कोई मरता है ना, तो उसके कान में शंकर जी मंत्र देते हैं। कौन सा? राम बोलते हैं शंकर जी कान में, तब जाके मरने वाले की सदगति होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। इसका मतलब मेरी माँ, तुम घमंड क्यों पाल रही हो या पाल रहे हो? किस बात का घमंड आए तो ये याद रख लेना। अच्छा ये बताओ, पानी में नमक घुल जाता है कि नहीं? और शक्कर? बोलो हाँ। और मिश्री नहीं घुलती? घुल जाती। पानी में नमक घुल जाता है, पानी में शक्कर घुल जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी पानी में वैसे ही घुल जाओगे जैसे नमक घुल जाता है। नहीं घुलोगे? कैसे घुलोगे? आओ हम पूरा प्रोसेस समझाते हैं। जब आप मरोगे तो चिता पे जलोगे, जलने के बाद क्या बचेगी? राख। और वो राख लोग डालेंगे घड़े में 50 रुपया के। आज तक आप बड़ी गाड़ी में चल रहे हो, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, बड़े आलीशान जिंदगी जीते हो, पर जब मरोगे ना 50 रुपया के घड़े में समा जाओगे आप भी और मैं भी। बोलो हाँ कि ना? तो आपकी असली हैसियत क्या है? ये है कि आप राख बन जाओगे। ज्यादा घमंड काय का साहब? बड़ी गाड़ी बड़े बंगले, कब तक रहेगा ये? कितनी गाड़ी, कितने बंगले, कितना पैसा, कितना सोना, कितना चांदी। घड़े में आओगे 50 रुपया के, कब तक भागोगे? कहां जाओगे भाग के? इसलिए कोई ज्यादा घमंड करे, एक घड़ा गिफ्ट करो उसको। ले, बड़ा घमंड करता, रख अपने पास। जब तुझे ज्यादा अभिमान आए तो घड़ा देख लेना, एक दिन समा जाएगा इसमें। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बकवास मत किया कर। ईश्वर ने इंसान बनाया, इंसानों जैसा रह। 4 पैसा दिया है तो भला कर समाज का, अभिमान काय को करता है? तेरे जैसे कितने राख हो गए पगले, शमशान भरा पड़ा है तुझ जैसों से। बोलो हाँ, निगल गई ये धरती सबको, समय सबको निगल जाता है। बोलो हाँ, किसका रहा समय बताओ? किसकी अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी? तुम्हारे बाप दादे सब ना चले गए, तुम भी चले जाओगे। फिर
अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। काहे की घमंड, काहे की अकड़। इसलिए वो घड़ा जब राख बनेगी तो गंगा जी में जाएगी, और राख गंगा में जाती घुल जाती है। पानी में राख वैसे ही घुल जाती है जैसे पानी में मिश्री और नमक। आप भी घुल जाओगे। बोलो हाँ, हाँ कि ना। और ये तो भाग्य है कि आपको गंगा जी नसीब होती हैं। कोरोना काल में बेचारे जो मरे उन्हें गंगा भी नसीब नहीं हुई। सही है कि गलत है? उनकी अस्थियों का पता ही नहीं चला। ये भी किस्मत की बात है कि हमारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचे। ये भी भाग्य की बात है ना साहब, वरना किसी के भाग्य में उसकी राख को गंगा नसीब नहीं होती। ये देखा आप लोगों ने कोरोना काल में। इसलिए राख हूं मैं, राख हैं आप। बताओ ये बात सत्य है कि असत्य है? अब किस बात का घमंड है?